चैप्टर 32 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नींद से बेदार हुए, मसूअका की, 2 रकअतें पढ़ने और सो गए, फिर बेदार हुए, मसूअका की, वज़ू किया, 2 रकअतें पढ़ने और सो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रकअतें पढ़ी, फिर 3 वतर पढ़े और 2 रकअत फजर की सुन्नतें पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा। निज़र बिन अनस कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा हुआ था। वो लोगों को फतवी दे रहे थे लेकिन अपने किसी फतवी की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं कर रहे थे। इस दौरान एक इराक़ी आदमी आया और कहने लगा कि मैं इराक़ का रहने वाला हूँ और मैं तस्वीर साजी का काम करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास ने उसे 2 या 3 मरतबा अपने करीब होने का हुक्म दिया। जब वो करीब हो गया तो फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स दुनिया में तस्वीर साजी करता है उसे क़यामत के दिन इस तस्वीर में रूह फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि वो इसमें रूह नहीं फूंक सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाहिशा औरत की कमाई, कुत्ते की कीमत और शराब की कीमत इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। नीज़ ये कि जब इसका मालिक इसकी कीमत का मुतालबा करने के लिए आए तो इसकी हथेलियाँ मिट्टी से भर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम पर शराब, जुआ और कुबक तबल को हराम करार दिया है, उसी तरह फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी के जवाब में ये कलमात फरमाए कि तमाम तारीफ़ान अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ करते और इससे मदद तलब करते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रात गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार हुए, बाहर निकल कर आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा, फिर सूरत और इमरान की ये आयत तिलावत फरमाई, उनफी खल्क़ल समावात वल अर्ज़ सबहनक फ़क़ना अज़ाब अलनार। फिर घर में दाखिल होकर मसूअका की, वज़ू किया और नमाज पढ़ने खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए। कुछ देर बाद दोबारा बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा और मज़कूरा अमल 2 मरतबा मज़ीद दोहराया। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमा दिया है कि रिकाज़ में 5वां हिस्सा बैत अल-माल में जुमा करवाना फ़र्ज़ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3107। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी हुज्रा के साए में तशरीफ़ फरमा थे। कुछ मुसलमान भी वहाँ मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी आएगा जो शैतान की आँख से देखता है। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम इससे कोई बात ना करना। थोड़ी देर में नीली रंगत का एक आदमी आया और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मुझे बुरा भला क्यों कहा, और इस पर कसम खाने लगा। इस झगड़े के बारे ये आयत नाज़ल हुई कि ये झूठ पर कसम खा लेते हैं और इन्हें पता भी नहीं होता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3108। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बासी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी, लेकिन हमने इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से क़रात करते हुए उनसे कुरान का एक हर्फ भी नहीं सुना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3109। तर्जुमा।
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر روزہ رکھا۔ جب قدید نامی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک گلاس پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ختم کر دی اور لوگوں کو بھی روزہ ختم کر لینے کا حکم دیا اور بعد میں قضا کر لی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3110۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں خطبہ دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ملتزم کی طرف تھی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3111۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ائمہ مومنین کے لیے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3112۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سنگی لگوائی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3113۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3114۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور لگانے والے کو اس کی اجرت دے دی۔ اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہ دیتے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3115۔ ترجمہ۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا اور حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پیچھے سبحان اللہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کا ہوا۔ پھر خود ہی سمجھ گئے اور واپس آ کر بقیہ نماز پڑھا دی اور آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ حضرت ابن عباس کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی نہیں کی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3116۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور لگانے والے کو اس کی اجرت دے دی۔ اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہ دیتے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3117۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ بنت زبیر کے یہن شانے کا گوشت تناول فرمایا اور نماز پڑھ لی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3118۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3119۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس ابتا میں پڑاؤ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے اور فرماتے تھے، وہ تو ایک پڑاؤ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی وجہ سے منزل کی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3120۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کے شوہر ابو الاس بن العربی کے قبول اسلام پر 2 سال بعد پہلے نکاح سے ہی ان کے حوالے کر دی، از سر نو مہر مقرر نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3121۔ ترجمہ۔ خواجہ حسن بصری را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے ماہ رمضان کے آخر میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اہل بصرہ، اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگ یہ سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر فرمایا کہ یہاں اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ اٹھو اور اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی مقدار نصف سا گندم یا 1 سا جلو یا 1 سا کھجور مقرر فرمائی ہے، جو آزاد اور غلام، مذکر اور مؤنث سب پر ہے۔ مسند احمد۔
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा इब्न अबी मलिका कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने मुझे एक ख़त में लिखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को सिर्फ उनके दावा की बिना पर चीज़ें दी जाने लगीं तो बहुत से लोग झूठे जानी और माली दावा करने लगेंगे, अलबत्ता मुद्दई अलैहि के ज़िम्मे कसम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं कि एक दिन असर के बाद हज़रत इब्न अब्बास ने हमारे सामने वज़ा फरमाया, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया और सितारे नज़र आने लगे, लोग नमाज पुकारने लगे। उस वक्त लोगों में बनु तमीम का एक आदमी था, उसने ऊंची आवाज़ से नमाज कहना शुरू कर दी। इस पर हज़रत इब्न अब्बास को गुस्सा आ गया और वो फरमाने लगे, किया तो मुझे सुन्नत सिखाना चाहता है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाज़ों के दरमियान जुमा सूरी फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आज ज़हर की नमाज वादा बतहा में मैंने एक शेख के पीछे पढ़ी है, उसने एक नमाज में 22 मरतबा तकबीर कही। वो तो जब सजदे में जाता और इससे सर उठाता था तब भी तकबीर कहता था। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तेरी मुन्ना रहे, अब्बू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज उसी तरह होती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शाने का बना हुआ गोश्त पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया और नमाज पढ़ ली और ताज़ा वज़ू किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा अबू गतफ़ान कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न अब्बास के पास गया तो इन्हें वज़ू करते हुए पाया। इन्होंने कली की और नाक में पानी डाला और फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 2 या 3 मरतबा नाक में पानी डालकर उसे खूब अच्छी तरह साफ़ किया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत और ग़ुलाम को भी लश्कर को हासिल होने वाले माल गनीमत के अलावा में से कुछ दे देते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुस्लिम किसी ऐसे बीमार की इयादत करता है जिसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो और 7 मरतबा ये कहे कि मैं इस अल्लाह से सवाल करता हूँ जो अर्श अज़ीम का रब है कि वो तुम्हें शफ़ा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला उसे आफ़ियत अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा यजीद बिन हुर्मिज़ कहते हैं कि एक मरतबा नजदा बिन आमिर ने हज़रत इब्न अब्बास से ख़त लिखकर बच्चों को कत्ल करने के हवाले से सवाल पूछा, नीज़ ये कि क्या ख़वातीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद में शरीक होती थीं, और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हिस्सा मुकर्रर फरमाते थे। इस ख़त का जवाब हज़रत इब्न अब्बास ने मुझसे लिखवाया था। इन्होंने जवाब में लिखा कि आपने मुझसे पूछा है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के किसी बच्चे को कत्ल किया है, तो याद रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी के बच्चे को कत्ल नहीं किया और आप भी किसी को कत्ल ना करें। अगर आपको भी उसी तरह किसी बच्चे के बारे पता चल जाए जैसे हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे पता चल गया था जिसे इन्होंने मार दिया था, तो बात जुदा है और ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। नीज़ आपने पूछा है कि अगर औरत और ग़ुलाम जंग में शरीक हुए हों तो क्या उनका हिस्सा भी माल गनीमत में मुअय्यन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कोई हिस्सा मुअय्यन नहीं किया है, अलबत्ता माल गनीमत में से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र और हज़रत इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ इस बात की शहादत देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की शहादत देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा, हंतम, मज़फ़त और नक़ीर नामी बर्तनों से मना फरमाया है। फिर ये आयत तिलावत फरमाई कि पैगंबर तुम्हें जो दे दी वो ले लो और जिससे रोकें इससे रुक जाओ। मसनद अहमद।
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा में अपनी खाला हज़रत मैमुना के यहाँ रात को रुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़कर उनके पास आ गए, क्योंकि इस दिन रात की बारी इन्हीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ीं, फिर लेट गए। कुछ देर बाद फरमाने लगे कि या बच्चा सो गया। हालांकि मैं सुन रहा था, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसली पर ये कहते हुए सुना, ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर पैदा फरमा, मेरे कानों, आँखों और ज़बान में नूर पैदा फरमा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नूर अता फरमा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा ज़बाह बिन्त ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में भारी भरकम औरत हूँ और हज का इरादा रखती हूँ, आप मुझे किस तरह एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एहराम बांधते वक्त शर्त लगा लो कि मैं वहीं हलाल हो जाऊंगी जहाँ अल्लाह आपने मुझे रोक दिया कि तुम्हें इसकी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा अक़रा बिन हाबस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हर साल हज करना फ़र्ज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी ज़िंदगी में हज एक मर्तबा फ़र्ज़ है, उससे ज़ायद जो होगा वो नफ़ली हज होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने घरवालों के साथ 10 ज़िलहिज्जा की रात ही को मुनी की तरफ रवाना कर दी था और हमने फजर के बाद जमरा उक़बा की रमी कर ली थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा। शोबा राह कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने एक आदमी को देखा कि इसने सजदा करते हुए अपने बाजू ज़मीन पर बिछा दे। इन्होंने फरमाया, इस तरह तो कुत्ता बैठता है। मैंने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी दिखाई देती थी, यानी हाथ इतने जुदा होते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा मैं और फ़ज़ल एक गधी पर सवार होकर गुज़र रहे थे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हम अपनी सवारी से उतरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया और ना वापस भेजा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा। शोबा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मसूर बिन मखरमा अन्हा हज़रत इब्न अब्बास की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्न अब्बास ने उस वक्त इस्तिब्रिक की रेशमी चादर ओढ़ रखी थी और उनके सामने एक अंगीठी पड़ी थी जिसमें कुछ तस्वीरें थीं। हज़रत मसूर कहने लगे, ए अब्बू अल अब्बास, ये क्या कपड़ा है? इन्होंने पूछा, क्या मतलब? फरमाया, ये तो इस्तिब्रिक रेशम है। इन्होंने कहा, बखदा, मुझे इसके बारे पता नहीं चल सका और मेरा ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहनने से तकब्बुर और जुल्म की वजह से मना फरमाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नहीं हैं। फिर हज़रत मसूर ने पूछा कि ये अंगीठी में तस्वीरें कैसी हैं? इन्होंने कहा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने इन्हें आग में जला दिया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत जबरिया का नाम बरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को बदलकर जबरिया रख दिया। रावी कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद निकले और हज़रत जबरिया के पास आए। हज़रत जबरिया कहने लगीं, या रसूल अल्लाह, आपके जाने के बाद मैं मुस्तकिल यहीं पर बैठी रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हारे पास से जाने के बाद चंद कलमात ऐसे कहे हैं कि अगर वज़न किया जाए तो तुम्हारी तमाम तस्बीहात से उनका वज़न ज़्यादा निकले, और वो कलमात ये हैं, सुबहान अल्लाह अदद ख़ल्क़ा वाओ, सुबहान अल्लाह रज़ा नफ्सा वाओ, सुबहान अल्लाह ज़न तरशा व सुबहान अल्लाह मदाद कलमाता वाल अहमद लला मसल ज़ल्कमसंद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात से रवाना हुए तो लोग अपनी सवारियां तेज़ी से दौड़ाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक शख्स ने ये मुनादी की कि लोगों, ऊंट और घोड़े तेज़ दौड़ाना कोई नेकी का काम नहीं है, इसलिए तुम सुकून को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए तो मैंने किसी सवारी को अपने हाथ उठाए तेज़ी के साथ दौड़ते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3140। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के मौका पर मेरे वालिद अब्बास को कैदी बनाकर गिरफ्तार करने वाले सहाबी अनहा का नाम अबू अलीसर कब बिन इमरू था, जिनका ताल्लुक़ बनु सलमा से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू अलीसर, तुमने इन्हें कैसे कैद किया? इन्होंने कहा कि इस काम में मेरी मदद एक ऐसे आदमी ने की थी जिसे मैंने पहले देखा था और ना बाद में, इसकी हैत ऐसी ऐसी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काम में तुम्हारी मदद एक फ़रिश्ते ने की थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से फरमाया, ए अब्बास, अपना अपने भतीजे अकील बिन अबी तालिब और नौफल बिन हारिस और अपने हलीफ अतबा बिन जहदम जिसका ताल्लुक़ बनो फ़हर से था का फ़िद्या अदा करो। इन्होंने इनकार कर दी और कहने लगे कि मैं तो बहुत पहले का मुसलमान हो चुका हूँ, मुझे तो कुरैश ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका असल मामला अल्लाह जानता है, अगर आपका दावा बरहक़ है तो अल्लाह आपको इसका बदला देगा, लेकिन हम तो ज़ाहिर के ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कम अज़ कम अपनी जान का फ़िद्या अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जो फ़िद्या लिया था वो 20 औक़िया सोना था। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरा फ़िद्या आप अलग करके मेरे लिए रख लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी और फरमाया, ये तो अल्लाह ने हमें आपसे दिलवाया है। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी माल व दौलत नहीं रहा। फरमाया, वो माल जो तुमने मक्का मुकर्रमा से निकलते वक्त तुम अल-फज़ल के पास रखवाया था और इस वक्त तुम दोनों के साथ कोई तीसरा ना था, कहाँ जाएगा? और तुमने कहा था कि अगर मैं इस सफ़र में काम आ गया तो इतना फ़ज़ल का है, इतना क़स्म का और इतना अब्दुल्लाह का। हज़रत अब्बास ये सुनकर कहने लगे कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी शख्स को भी इसका कुछ पता न था और मैं जानता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हदीबिया के मकाम पर कुछ लोगों ने हलक़ करवाया और कुछ ने कसर, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, हलक़ कराने वालों को मुआफ़ फरमा दे। एक साहब ने अर्ज़ किया, कसर कराने वालों के लिए भी तो दुआ फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी या चौथी मरतबा कसर कराने वालों के लिए फरमाया कि ए अल्लाह, कसर कराने वालों को भी मुआफ़ फरमा दे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलक़ कराने वालों में ऐसी कौन सी बात है कि आप उन पर इतनी शफ़क़त फरमा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग शक में नहीं पड़े हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाना का गोश्त तनावल फरमाया, फिर ताज़ा के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से ही नमाज पढ़ ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा। हुज्जज कहते हैं, जिनके अता बिन अबी रबा इस बात में कोई हरज नहीं समझते थे कि महरम ज़फ़रान से रंगे हुए इस कपड़े को पहन ले जिसे धो दिया गया हो और उसमें ज़फ़रान का कोई ज़र्रा या निशान बाकी ना रहा हो। गुज़श्ता रिवायत हज़रत इब्न अब्बास से भी मरफ़ूआ मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी लगती थी कि अपने अहल खाना को भी ईदगाह लेकर जाएं। एक मरतबा हम लोग रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास आकर इन्हें वज़वाओ नसीहत की और इन्हें सदक़ा का हुक्म दिया, जिस पर मैंने देखा कि औरतें अपनी बालियों और अंगूठियों वग़ैरह उतार कर हज़रत बिलाल के पास जुमा कराने लगीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बेहतरीन दिन जिसमें तुम सनगी लगवा सकते हो 17, 19 और 21 तारीख है। और फरमाया कि शब मिराज मेरा मलाइका के जिस गिरोह पर भी जिक्र हुआ उसने मुझसे यही कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनगी लगवाने को अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र किया। उस वक्त हम हालत अमन में थे, किसी चीज़ का कतन कोई खौफ ना था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटने तक 2-2 रकअतें करके नमाज पढ़ी, कसर फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरमादानी थी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सोते वक्त असमद नामी सरमा लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अंक 3 सिलाई सरमा लगाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से मकाम सरफ़ में निकाह फरमाया और हज से वापसी के बाद मकाम सरफ़ ही में इनसे खलवत फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरमादानी थी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सोते वक्त असमद नामी सरमा लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अंक में 3 सिलाई सरमा लगाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुंतम खैरामा अखरजत लिन्नास वाली आयत का मिस्दाक वो लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के करीब 2 मरतबा मेरी इमामत की और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका और आपसे पहले नबियों का वक्त रहा है। चुनाचा इन्होंने मुझे ज़हर की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब ज़वाल शम्स हो गया और एक तस्मा के बराबर साया हो गया। मग़रिब की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब रोज़ादार रोज़ा खोलता है और इसके लिए खाना पीना हलाल हो जाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़हर और असर को और मग़रिब और इशा को जुमा फरमाया। इस वक्त ना कोई खौफ था और ना ही बारिश। किसी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद किया था। इन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि आपकी उम्मत तंगी में ना रहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा में अपनी खाला और मलमूमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और वज़ू किया तो मैं भी नमाज में शिरकत के लिए वज़ू करके बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे घुमाकर अपनी दाएं तरफ कर ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर की तिलावत फरमाते थे और नमाज जुमा में सूरत जुमा और सूरत मुनाफ़िक़ून की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में उसे अच्छी तरह लपेट कर नमाज पढ़ी और इसके ज़ायद हिस्से के ज़रिए ज़मीन की गर्मी सर्दी से अपने आप को बचाने लगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके पीछे से आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो उनकी मुबारक बगलों की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा फ़जर की नमाज के लिए इकामत हुई तो मैं 2 रकअतें पढ़ने के लिए खड़ा हो गया क्योंकि मैं इन्हीं पढ़ नहीं सका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखकर करीब आकर फरमाया किया तुम फ़जर की 4 रकअतें पढ़ लोगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से तिलावत शुरू फरमा दी जहाँ से हज़रत अबू बकर ने छोड़ी थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3160। तर्जुमा। एक मरतबा वलीद ने एक आदमी को हज़रत इब्न अब्बास के पास नमाज इस्तिस्का के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक पूछने के लिए भेजा तो इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज इस्तिस्का पढ़ाने के लिए बाहर निकले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशू खुजू और आजिज़ी वज़ारी करते हुए किसी कस्म की ज़ेब वज़ीनत के बग़ैर आहिस्तगी और वक़ार के साथ चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 2 रकअतें पढ़ाईं जैसे ईद में पढ़ाते थे, अलबत्ता तुम्हारी तरह खुतबा नहीं दिया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तुम पर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया है, मुकीम पर 4 रकअतें, मुसाफिर पर 2 रकअतें और नमाज खौफ पढ़ने वाले पर 1 रकअत। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा ईद उल फ़ितर या ईद अल अज़ही के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को 2 रकअतें पढ़ा कर वापस चले गए, उससे पहले आप कोई नमाज पढ़ी और ना इसके बाद। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से सफ़र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटने तक 2-2 रकअतें करके नमाज पढ़ कसर फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़तह मक्का के बाद हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही, अलबत्ता जिहाद और नियत बाकी है, इसलिए जब तुमसे जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो तुम निकल पड़ो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा। सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास ने जुमेरात का दिन याद करते हुए कहा जुमेरात का दिन किया था। ये कहकर वो रो पड़े हत्ता कि मैंने उनके रुखसारों पर मोतियों की लरी की तरह बहते हुए आंसू देखे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे पास लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी तहरीर लिख दूँ जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे। लोग कहने लगे कि क्या हो गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहकी बहकी बातें कर सकते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्कीज़े में नबीज़ बनाई जाती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाद सबा वो हवा जो बाब काबा की तरफ से आती है के ज़रिए मेरी मदद की गई है और कौम आद को पछम से चलने वाली हवा से तबाह किया गया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 3168۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حاملہ ہونے کے باوجود بھی اعلان کروایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3169۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3170۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3171۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ سب سے بہترین ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور تمہارا بہترین سرما عصمت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3172۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر دیدہ عورت کو اس کے ولی کی نسبت اپنی ذات پر زیادہ اختیار حاصل ہے، البتہ کنواری عورت سے اس کی اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3173۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحشہ عورت کی کمائی، کتے کی قیمت اور شراب کی قیمت استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3174۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحشہ عورت کی کمائی، کتے کی قیمت اور شراب کی قیمت استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3175۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو آگے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ راوی نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دراہم دراہم کے بدلے ہوں اور غلہ مؤخر ہو۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3176۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے تو قریش کے پاس سے گزر ہوا، وہ لوگ دار الندو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں تمہاری جسمانی کمزوری کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے جب تم خانہ کعبہ پہنچو تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں، یہ تو چلنے پر راضی ہی نہیں بلکہ یہ تو دوڑ رہے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3177۔ ترجمہ: ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدعی علیہ کے ذمے قسم ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3178۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو 2 رکعت نماز قصر ہی پڑھتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3179۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عرفہ کی شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کو دیکھا کہ عورتوں کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آج کا دن ایسا ہے کہ جو شخص اس میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3180۔ ترجمہ: ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے حضرت رو بن زبیر سے فرمایا، اے رو، اپنی والدہ سے پوچھے کیا آپ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا؟ مسند احمد۔
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3181। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी वाला गोश्त तनावल फरमाया, फिर ताज़ा के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से ही नमाज के लिए चले गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3182। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जब सूरत नसर नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि इस सूरत में उनके विसाल की खबर दी गई है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3183। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ आने पर ये फरमाते थे कि इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बरदबार है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अर्श अजीम का मालिक है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो ज़मीन व आसमान और अर्श अजीम का रब है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3184। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो वो हज़रत आयशा के घर मुंतकिल हो गए। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास अली को बुलाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा हज़रत अबू बकर को भी बुला लीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुला लो। हज़रत हिफ्सा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्र को भी बुला लीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुला लो। हज़रत उम्म फज़ल ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास को भी बुला लीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुला लो। जब ये तमाम लोग जुमा हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर देखा लेकिन हज़रत अली नज़र न आए, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उम्र ने फरमाया अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठ जाओ। इतनी देर में हज़रत बिलाल नमाज की इत्तिला देने के लिए हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ा दें। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया अबू बकर रक़ीक़ अलक़लब आदमी हैं, जब लोग आपको नहीं देखेंगे तो रोने लगेंगे, इसलिए आप हज़रत उम्र को हुक्म दे दें कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। बहरकीफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बाहर निकलकर लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीमारी में कुछ तख़फ़ीफ़ महसूस हुई, चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के सहारे ज़मीन पर पाँव घसीटते हुए बाहर निकले। जब हज़रत अबू बकर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहट महसूस हुई तो इन्होंने पीछे हटने का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया और ख़ुद उनके पहलू में बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हो गए और वहीं से तिलावत शुरू फरमा दी जहाँ से हज़रत अबू बकर ने छोड़ी थी और उसी मरज़ में विसाल फरमा गए। वकी राग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग हज़रत अबू बकर की। अरक़मा बिन शरहबील राग कहते हैं कि एक मरतबा मुझे मदीना मुनव्वरा से शाम का सफ़र करते हुए हज़रत इब्न अब्बास की रफ़ाक़त नसीब हो गई। मैंने उनसे दौरान सफ़र पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना वसी बनाया है। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की यहाँ तक कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ अलूफ़ात में भी कोई नमाज जमात से नहीं छोड़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल हो गई तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के दरमियान सहारा लेकर इस तरह तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक पाँव ज़मीन पर लकीर खींचते आ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उसी हाल में हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना वसी न बनाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मेरी उम्र 10 साल थी और इस वक्त तक मैं सारी महकमात पढ़ चुका था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि मैं ईद उल फ़ितर या ईद अल अज़ही के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया, फिर औरतों के पास जाकर वज़वाओ नसीहत फरमाई और इन्हें सदका करने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा। आमिश राग कहते हैं कि मैंने इब्राहीम से पूछा कि अगर इमाम के साथ सिर्फ एक आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो क्या करे।
इन्होंने कहा कि इमाम की दाएं जानिब खड़ा हो। मैंने उनसे हज़रत इब्न अब्बास की ये हदीस ज़िक्र की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी दाएं जानिब खड़ा किया था तो इन्होंने उसे कबूल किया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखदा दरख्तों की पैवनदकारी के बाद जब से हमने खेत को सैराब किया है, इस वक्त से मैं अपनी बीवी के करीब नहीं गया। उस औरत का शौहर पंडलियों और बाजों वाला था और इसके बाल सीधे थे। इस औरत को जिस शख्स के साथ मुतहम किया गया था वो इंतहाई वाज़ेह काला घनगरियाले बालों वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, हकीकत हाल को वाज़ेह फरमा और इनके दरमियान लान करवा दिया। और इस औरत के यहाँ उसी शख्स के मुशाबहा बच्चा पैदा हुआ जिसके साथ उसे मुतहम किया गया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फल की खरीदो फरोख्त इस वक्त तक ना की जाए जब तक वो खाने के काबिल ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स देहात में रहा उसने अपने ऊपर ज़ियादती की, जो शिकार के पीछे लगा वो गाफिल हो गया, और जिसका बादशाहों के यहाँ आना जाना हुआ वो फितने में मुब्तला हुआ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके 16 माह तक नमाज पढ़ी है, बाद में क़िबला का रुख तब्दील कर दी गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सलीम के एक इलाक़े में जिसका नाम ज़िलक़रद था, नमाज खौफ पढ़ाई। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दो सफ़ें बना लीं, एक सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी रही और एक सफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज के लिए खड़ी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एक रकत पढ़ाई, फिर ये लोग दुश्मन के सामने डटे हुए लोगों की जगह उल्टे पाँव चले गए और वो लोग उनकी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर खड़े हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दूसरी रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेर दिया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें हुई और हर गिरोह की एक एक रकत हुई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तरत वही का ज़माना गुज़रने के बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमारे पास मुलाकात के लिए इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते जितना अब आते हैं। इस पर आयत नाज़िल हुई कि हम तो उसी वक्त ज़मीन पर उतरते हैं जब आपके रब का हुक्म होता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों में फुंकी मारने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की औलाद के बारे पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इन्हीं पैदा किया है कि वो बड़े होकर क्या अमल करते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3196। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के दरमियान नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आप ही ज़मीन व आसमान और उनमें मौजूद तमाम चीज़ों को रोशन करने वाले हैं, और तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आप ज़मीन व आसमान और उनमें मौजूद तमाम चीज़ों को कायम रखने वाले हैं, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह आपके लिए हैं। आप ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान तमाम मखलूक़ात के बादशाह हैं, आप बरहक़ हैं, आपकी बात बरहक़ है, आपका वादा बरहक़ है, आपसे मुलाकात बरहक़ है, जन्नत बरहक़ है, जहन्नम बरहक़ है और क़ियामत बरहक़ है। ऐ अल्लाह,
मैं आपके ताबे फरमान हो गया, आप पर ईमान लाया, आप पर भरोसा किया, आपकी तरफ रुजू किया, आप ही की ताकत से झगड़ता हूँ, आप ही को अपना सालिस बनाता हूँ, इसलिए मेरे अगले पिछले पोशीदा और ज़ाहिर तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, आप ही हैं जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3197। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में एक आदमी फौत हो गया, इसका कोई वारिस ना था सिवाय इस ग़ुलाम के जिसे उसने आज़ाद कर दी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ग़ुलाम को इसकी मीरास अता फरमा दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3198। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पता चला कि यहाँ के लोग 1 साल या 2-3 साल के लिए उधार पर खजूरों का मुआमला करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलमी भी सलीम करो तो इसकी नाप मुअय्यन करो और इसका वज़न मुअय्यन और इसका वक्त तय करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैं अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ एक मरतबा रात को सोया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकिया रख दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी लंबाई पर सर रख कर सो गए, घर वाले भी सो गए। फिर निस्फ़रात या इससे कुछ आगे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और नींद के असरात दूर करने लगे। फिर सूरत और इमरान की इख्तितामी 10 आयत मुकम्मल पढ़ी, फिर मुश्किज़ा के पास आकर उसकी रस्सी खोली और वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। मैंने भी खड़े होकर वही किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान से पकड़कर घुमाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ पहुंच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान नमाज पढ़ते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कल 13 रकत पर मुश्तमिल थी।